अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम अभी ब्लू पी के सीड डाल सकते हैं। देखिए, मौसम जो है वो अभी नहीं है इसको ग्रो करने का, क्योंकि ये लंबे टाइम तक नहीं फ्लावरिंग करेगी, आगे विंटर्स आ जाएंगे। लेकिन आप इनके सीड डाल के इनको ग्रो कर सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो दूसरे कलर्स हैं, वाइट, पर्पल और थोड़ा जो पिंक वाला है, उसके सीड डाले थे और उनके प्लांट देखिए जर्मिनेट हो गए हैं। तो जर्मिनेशन भी आपको मिल जाएगी, प्लांट भी अच्छा ग्रो हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत फ्लावरिंग भी मिलेगी। और मैंने इसको लगाया है कलर्स को चेक करने के लिए, इनके सीड्स के लिए। तो आप भी इसको लगा के ग्रो कर सकते हैं। अगर तो ये पूरा विंटर्स बच गई, यहाँ पे मैंने इनको 4 से 5 सीड डाले थे। ये देखें, बहुत अच्छी ग्रो भी हो रही है क्योंकि अभी उतनी ठंड नहीं है। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, अगर हम इसे विंटर्स में बचा लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से आने वाले समर में फिर से ग्रो करने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी इसके सीड डाले थे, तो इन पे जैसे जैसे जो भी कलर्स की फ्लावरिंग होगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे है स्वीट पोटैटो वाइन, और इसको भी आप अभी लगा सकते हैं, कटिंग से लगाएं, बहुत इजीली लग जाती है। और इसका ये कलर देखें कितना खूबसूरत नियॉन कलर का है। इसमें किनारी जो है वो थोड़ी सी डार्क होना शुरू हो जाती है लीफ की, और जैसे जैसे ठंड पड़ेगी तो इसका थोड़ा सा और शेड चेंज होगा। तो मैंने डिफरेंट जगहों पे इनकी कटिंग्स लगाई हैं। आप सिंपल, जब आपके पास ये पौधा हो, उसकी टिप को काट के तो कहीं भी लगा दें। अगर मिट्टी में नहीं लगाना आता तो आप इसको पानी में रख दें। पानी में इसकी 3 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छी जड़ें निकल आती हैं, फिर आप इसे मिट्टी में लगा दें। इसी तरह अजवाइन का प्लांट है, ये परमानेंट है। और जहाँ जहाँ ये मेरा लगा हुआ था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़ी सोल्ड आउट हो गया। अभी फिर से मैंने कुछ इसकी कटिंग्स लगाई हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, ताकि हम इसे नेक्स्ट सीज़न जो है वो सेव कर सकें अपने पास। अब हमें सेव कैसे करना है कि हम इनकी कटिंग्स लगाते रहेंगे। इसी तरह यहाँ पे चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट है, ये वेरीगेटेड की कटिंग्स थी। तो मिट्टी आपकी इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि आप कटिंग को जब उसके अंदर रखते हैं तो कटिंग जो है वो फ़ौरन से उसके अंदर चली जाए। यहाँ आप देखें, मैंने सिंपल वाला प्लांट है, इसमें वेरीगेशन है और इसके लीफ में नहीं है। ये दो तरह की होती है, सेम कलर के फ्लावर्स आते हैं। और अभी इसकी फ्लावरिंग का टाइम है और बहुत अच्छी बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ मैंने इस टोकरी में देखें काफ़ी कटिंग्स लगाई थी, कुछ को मैंने शिफ्ट कर लिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है अभी मेरे पास। इसको इंशाल्लाह मैं किसी बड़े पॉट में और शिफ्ट करूँगी ताकि ये अच्छे से ग्रो हों। उसके अलावा आप अभी भी बविलियन जू को लगा सकते हैं। इनकी कटिंग लगानी बहुत आसान है। इस तरह से आपने बस कुछ ब्रांचेस लेनी है, उनमें रूट्स हैं या नहीं हैं, आपने ऐसे ही उनको मिट्टी के ऊपर रख देना है। ऊपर से आपने हल्की हल्की शावरिंग कर देनी है। चाहे तो आप इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी जो है उसकी तह लगा दें, चाहे तो आप ऐसे ही इसको पड़ा रहने दें, ये यहाँ ही अपनी रूट्स बना लेगी। कलांचों के प्लांट्स हैं तो इनको भी बहुत अच्छे से कटिंग से आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ देखिए, ये भी एक छोटी सी मैंने स्टेम लगाई थी, उसमें लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सभी पौधे परमानेंट हैं, बस हमने थोड़ा सा इनको विंटर को जो है वो सेव रखना है विंटर से। ये वडेलिया की कटिंग्स हैं। यहाँ पे अगेन चाइनीज़ वॉयलेट की कटिंग है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे तो इसकी बहुत सारी कटिंग्स लगा के मैंने प्लांट्स तैयार किए थे। छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। अब जैसे यहाँ देखें कितनी छोटी कटिंग है और ये बहुत इजीली लग जाती है। क्राइसैंथेमम की कटिंग्स आप लगा सकते हैं। ये जो है वो भी सीज़न है इसका फ्लावरिंग का। इसके अलावा मैंने स्टेम्स लगाना शेयर की थी आपके साथ। ये देखें, ये हैं सिंगोनियम प्लांट की। तो ये स्टेम से ही इसके प्लांट्स को हम बहुत इजीली ग्रो कर लेते हैं। यहाँ है ऑक्जेलिस, और ये खुद से ही निकले हुए हैं। तो इसमें मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी। एक तो था सिंपल ग्रीन फिलोडेंड्रॉन और दूसरा था नियॉन, जो हमारे पास मनी प्लांट होता है नियॉन कलर का। तो बस उसकी छोटी सी आपने इतनी सी कटिंग लेनी है और इसको आपने, ये देखिए, इसका जो ये वाला नॉड है इसको मिट्टी में दबाएंगे हम ताकि इसमें रूट्स आ जाएं। तो यहाँ पे मैंने बॉटल प्लांटर लिया है और इसी में मैं इसको रख के पानी दूंगी और शेड में रख दूंगी। तो कुछ ही दिन में ये जो नॉड थी ये बहुत अच्छी रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा जो प्लांट है वो एक हमारी कटिंग रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत सारी कटिंग्स बना सकते हैं। इनके नॉड्स जो हैं उनको मिट्टी पे रख दें।
अगर आपसे मनी प्लांट की या इन चीज़ों की कटिंग नहीं लगती है तो आप उसको जो है वो पानी में रख के लगा सकते हैं। यहाँ भी देखें काफ़ी सारी कटिंग्स हैं जो मैंने लगाई हैं और लगा के इनको मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रो हों। इस तरह से आपके प्लांट्स जो हैं वो बच जाते हैं और बहुत अच्छे से आपके पास कलेक्शन तैयार हो जाती है आपके पौधों की, जो आप बचाना चाह रहे हैं विंटर से उनको भी आप बचा सकते हैं और एक ही वैरायटी जो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस में 2-2 3-3 कटिंग्स मैंने लगा के रखी हैं। इन सारी कटिंग्स को आप भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे पर्पल हार्ट है, तो ये मेरे पास 2 से 3 ब्रांचेस थी जिससे कि मैंने इसपे ढेरों पौधे जो हैं वो तैयार किए हैं और अभी इंशाल्लाह हम मज़ीद भी इसकी कटिंग्स तैयार करेंगे। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके पर्पल लीफ हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे लगते हैं, वंडरिंग जू के बहुत अच्छे लगते हैं। तो वंडरिंग जू के प्लांट भी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्लांचो की कुछ कटिंग्स शिफ्ट की थी। इंशाल्लाह फर्टिलाइज़र जो है वो बनने रखूँगी, वो 3 से 4 दिन में हमारा तैयार हो जाएगा। तो फिर इन सभी पौधों में हम अच्छे से फर्टिलाइज़र देंगे ताकि जो हमारे पौधे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हों। ये मैंने सीड से ग्रो किया है कोलियस, और इसमें और भी सीड्स हैं जो कि छोटे छोटे प्लांट्स नीचे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। चाइनीज़ वॉयलेट जो वेरीगेटेड वाला है वो मैंने इस पॉट में लगाया था, लेकिन ये बिल्ली ने ख़राब कर दिया था। और यहाँ मैंने कुछ नई कटिंग्स लगाई थी बविलियन जू की, जो बहुत लेगी लेगी हो गई थी, उनको मैंने पॉट के ऊपर ही ऐसे रख दिया था काट के, तो उससे ये बहुत अच्छा ग्रो हो गया। इसी तरह आप ये देखें, ये है फिलोडेंड्रोन ब्राज़ील ग्रीन वाला और इसके साथ है ये वेरीगेटेड वाला। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश आइवी का प्लांट है, इनको थोड़ा सा मैंने दूसरे पौधों से छुपा के रखा है ताकि इनके ऊपर कम से कम जो है वो धूप आए और छनी हुई धूप आए, प्लांट्स के पत्तों में से गुजरती हुई डायरेक्ट धूप ना आए। यहाँ मैंने डैफोडिल के बल्ब्स लगाए थे, इसके बल्ब्स भी अवेलेबल हैं, किसी को लगाने हो आप गुले नरगिस के बल्ब लगा सकते हैं। 7 क्राइसैंथेमम की कटिंग्स हैं। बहुत सारे लोगों से कटिंग नहीं लगती है, तो उसका सबसे आसान हल यही है कि आप कटिंग्स को पानी में रख दें। कोई भी बॉटल लें, कोई ग्लास ले लें, उसमें पानी डालें और कटिंग्स की जो नीचे वाली स्टेम्स हैं वहाँ से पत्तियाँ रिमूव करके उस कटिंग को पानी में रख दें। कुछ दिन पौधों के बीच में से पानी में पड़ा रहने दें, उसमें रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको लगे कि पानी जो है वो गंदा हो रहा है तो पानी को आप चेंज कर दें। तो इस तरह आप अपनी कटिंग्स को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। यूफोर्बिया मिली है, इसको भी कटिंग के थ्रू लगाना बहुत आसान है। आप इसकी कोई भी वैरायटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे है वडेलिया का प्लांट, तो वडेलिया के प्लांट पे भी बहुत खूबसूरत समर्स में फ्लावरिंग होती है और ये लंबी लंबी ब्रांचेस इसकी ग्रो करती हैं। तो इस तरह ये हैंगिंग में भी अच्छा लगता है। आप स्पाइडर के रनर्स निकाल के भी इस तरह लगा सकते हैं। और यहाँ मैंने पेंसिल कैक्टस की कटिंग्स लगाई हैं, तो इसी तरह इसमें मैं इस डेलिया की कटिंग को लगा दूंगी। तो डिफरेंट पॉट्स में इस तरह हमारी कटिंग्स तैयार होती रहती हैं। जो मेरे पास मदर प्लांट था पेंसिल कैक्टस का, वो इतना बड़ा हो गया था, वो मैंने जो है वो नर्सरी पे गिफ्ट कर दिया है। और जो इसके छोटे प्लांट्स हैं वो मैंने रख लिए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था और उसका काफ़ी वज़न हो गया था। तो वो काफ़ी मेरे पास कटिंग्स इसकी तैयार हैं। इसी तरह ये देखें पवेलियन जो है, जो कुछ ज़्यादा ही लैगी हो रही है, तो उसे आप निकाल के किसी भी पॉट की मिट्टी के ऊपर रख दें तो ये बहुत अच्छे और बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है। मैरीगोल्ड के प्लांट जो है वो मैंने कुछ क्यारी में शिफ्ट किए हैं, कुछ मैंने इस तरह बॉटल प्लांटर्स में शिफ्ट किए हैं। मैरीगोल्ड को आप जितनी जगह देंगे उतना ही ये बड़ा फ्लावर देगा। मेरी अगर आपने कोई पुरानी वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने जो है वो मैरीगोल्ड को बड़े 12 इंच के ग्रो बैग्स में लगाया था। तो ये जो फ्रेंच मैरीगोल्ड थे ये कम से कम भी 6 से 7 फीट पे चले गए थे और इतने भर भर के फ्लावर्स देते थे। आयरसिन की कटिंग आप लगा सकते हैं। तो ये मुझे एक ही प्लांट मिला था और इसकी मैंने अब कटिंग्स लगाई हैं, तो ये भी यहाँ पे इंशाल्लाह नई ब्रांचेस निकालेगा और हमारी कटिंग्स भी ग्रो होंगी, तो इंशाल्लाह ज़्यादा प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। इसी तरह आप डिफरेंट कलर्स हैं गुलदाउदी के, उनको ऐड कर सकते हैं। कोशिश करूँगी कि इसके जो बाकी कलर्स हैं वो भी ऐड कर पाऊँ। तो इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। सिंपल आपने स्टेम से एक कटिंग लेनी है 2 से 3 इंच की, और यहाँ देखिए ये इसके अंदर मैं लगा दूँगी और इसमें बहुत जल्द जो है वो रूट्स स्टार्ट हो जाएंगी।
सिंगोनियम की जितनी वैरायटीज़ हैं उनको कटिंग से लगाना बहुत आसान है और ये बहुत खूबसूरत भी लगती हैं इंडोर में, तो आप इन्हें भी ऐड कर सकते हैं। क्रोटन की इस वैरायटी को भी ऐड कर सकते हैं। ये एक कलांचो की मुझे नई वैरायटी मिली थी, तो इसकी हम लगाएंगे कटिंग। ये एक ही पॉट था, दिल तो नहीं कर रहा, बट इसकी एक कटिंग हम लगा लेते हैं इसी पॉट में, ताकि ये प्लांट हमारे पास जो है वो दो तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे देखें, इसकी मिट्टी के अंदर ही मैंने इसकी कटिंग लगा दी है। इसमें मुझे नहीं आइडिया कि कौन से कलर के फ्लावर्स आएंगे, तो इसकी कटिंग भी आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। पत्ते से भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये ग्रीन वनरी जो कि सिर्फ मेरे पास 2 कटिंग्स थी, जो कि अब थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरह बेबी सनरोज़ है, ये भी मेरे पास एक ही पॉट है। तो इंशाल्लाह इसको जो है वो आगे मज़ीद इसके पॉट्स भी हम तैयार करेंगे। इसी तरह वेलवेट प्लांट है, ये भी थोड़ा अब कम रह गया है मेरे पास, तो इसकी अब मैं मज़ीद कटिंग तैयार करूँगी। तो जो भी प्लांट आपको लगता है कि आपके पास जो है वो एक पॉट में है, उसकी लंबी लंबी ब्रांचेस हो रही हैं, उनको निकालें, वहाँ से कट करें और नई जगह पे उनकी कटिंग्स लगा दें। ये डे फ्लावर वाले प्लांट को भी मैंने बड़े पॉट में कर दिया है। इसी तरह यहाँ कुछ मनी प्लांट की प्लांट्स पड़े हुए हैं, जू के प्लांट्स पड़े हुए हैं, और इनको यहाँ से जब लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाती हैं तो मैं कट करके कटिंग लगा देती हूँ। अभी ये जो डे फ्लावर का ये वाला पॉट है, इसको मुझे बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। ये जेरेनियम है मेरे पास 2 कलर का, एक में हाल से रेड है और एक पिंक है। पिंक वाले पे तो फ्लावरिंग आ गई है, इंशाल्लाह रेड वाले पे आएगी तो वो भी शेयर करूँगी। ये भी कटिंग से लग जाता है। अगर आपके पास पुराना प्लांट पड़ा हुआ है तो आप ज़रूर उसकी कटिंग्स काट के लगाएं, बहुत इजीली लग जाती हैं। इसी तरह सिंगोनियम है, इसी तरह मैक्सिकन पटूनिया है, ये परमानेंट प्लांट्स हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। एक दफ़ा आपने लगा लिए। एक कलांचो की ये वैरायटी मैंने ऐड की है, ये बहुत खूबसूरत सी वैरायटी है। इसमें देखें लीव्स जो हैं वो मिट्टी के ऊपर गिरे तो भी उनके ऊपर जो है वो काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें ऐसे पौधे लगाएं जो बेबी प्लांट्स देते हैं या जिनकी कटिंग्स हम लगा सकते हैं, ताकि वो प्लांट हमारे पास कभी ख़त्म ना हो। अगर मदर प्लांट जो है वो कभी ख़राब हो भी जाए तो आप उसमें जो उसकी कटिंग से आपने तैयार किया है या उसका जो बेबी प्लांट है उसके थ्रू आप उसके मज़ीद पौधे तैयार कर सकें। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आप उनको फोलिएज के लिए ऐड कर सकते हैं। अजवाइन की कटिंग्स मैंने यहाँ लगाई हैं। तो अजवाइन के अब प्लांट मेरे पास काफ़ी सारे जो थे वो ख़त्म हो गए थे, तो इनकी मज़ीद मैंने कटिंग्स लगाई थी। ये भी यहाँ एक गुलदाउदी की कटिंग मैंने लगा रखी है। तो बहुत सारे ये खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन देखें अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। परमानेंट रहेंगे, सिर्फ लीव्स ही येलो होके गिर जाएंगे, लेकिन ये आपके पास ऐसे ही बने रहेंगे, बस आपने पानी कम देना है। तो ये सीज़न आते ही इंशाल्लाह देखिएगा फिर से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो बोगनवेला बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही है माशाल्लाह। यहाँ पे विंका है, एक ज़ोरा भी फ्लावरिंग कर रहा है, और इसी तरह आप यूफोरबिया के भी प्लांट्स ऐड कर सकते हैं। विंटर्स में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। मैं कोशिश करूँगी जो इसमें स्मॉल लीव्स वाला और स्मॉल जो यूफोरबिया पे छोटे छोटे टाइनी से फ्लावर्स आते हैं वो भी ऐड कर सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।